कहते हैं जब जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को प्रकट किया तब तब समय भी पवित्र हो गया। ऐसा ही एक महीना है मार्गशीर्ष मास, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपना प्रिय मास कहा है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। तो सोचिए, जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यह महीना मेरा स्वरूप है, तो इसमें की गई पूजा, उपवास, दान और साधना कितनी फलदायी होगी। आज की इस कथा में हम जानेंगे मार्गशीर्ष महीने का रहस्य, इसके व्रत विधान, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कुछ ऐसे उपाय जो पूरे वर्ष आपकी जिंदगी में धन, सुख और शांति भर देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति भाव से भरे चैनल महाकाल कन्या पर, जहां हम बात करते हैं महादेव के रहस्यों की, पुराणों की कथाओं की और इन दिव्य उपायों की जो हमारे जीवन को सुख, शांति और ईश्वर भक्ति से भर देते हैं। यह महीना कार्तिक के बाद और पौष से पहले आता है। आमतौर पर नवंबर दिसंबर के बीच यह महीना पड़ता है। इस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और वातावरण में ठंडक व सात्विकता बढ़ जाती है। यह समय साधना, ध्यान और पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप भी अपने जीवन में ईश्वर की कृपा और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कथा, हर उपाय आपको भगवान से और भी करीब लाने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र मार्गशीर्ष मास का रहस्य, इसके व्रत विधान और वो चमत्कारी उपाय जिनसे भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मार्गशीर्ष मास में मेरा स्मरण, नाम जप या गीता पाठ करता है, उसे मैं अपने समान तेज और सौभाग्य देता हूँ। इस महीने में गीता जयंती मनाई जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिव्य गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस पूरे महीने में गीता पाठ, श्री कृष्ण नाम जप और ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष माह में क्या करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठे, स्नान करें और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें। अगर संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें 108 बार। सोमवार और गुरुवार के व्रत करें। मार्गशीर्ष में सोमवार का व्रत शिव कृपा के लिए और गुरुवार का व्रत विष्णु कृपा के लिए बहुत शुभ माना गया है। इन व्रतों में एक समय भोजन ले या फलहार करें और दिन भर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। गीता पाठ और दीपदान, रोजाना गीता का एक अध्याय पढ़े, विशेषकर 12वां भक्ति योग या फिर 18वां मोक्ष योग। सायकाल तुलसी के पास या मंदिर में दीपक जलाए, घी या तिल के तेल का। यह दीप पापों का नाश करता है और अपूर्व पुण्य देता है। दान का महत्व, इस महीने में अन्न, वस्त्र, घी, गुड़, तिल और सोना चांदी का दान अत्यंत फलदायी होता है। जो व्यक्ति इस मास में किसी भूखे को अन्न खिलाता है, वह अगले 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। गुरुवार का विशेष उपाय, अगर जीवन में अशांति, आर्थिक तंगी या रिश्तेदारों में कड़वाहट हो तो हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और गुड़ का दान करें और विष्णु मंदिर में तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो नारायण का जप करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत, इस दिन स्नान, दान और व्रत का बहुत महत्व है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दीपदान करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में स्थान पाते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करें। चंद्रमौली नाम उन्हें विशेष प्रिय है। इसके बाद गरीबों में मिठाई या कंबल बांटें। क्या नहीं करना चाहिए? इस महीने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। दूसरों की निंदा या कटु वचन से बचें, क्योंकि इस महीने में बोले गए शब्द कई गुना प्रभाव छोड़ते हैं। घर में आलस्य या क्लेश का वातावरण ना रखें। घर में तुलसी पे दीपक जलाते रहें। झूठ बोलना, दूसरों की वस्तु में लालच करना, यह सब मार्गशीर्ष मास का पुण्य नष्ट कर देता है। विशेष आध्यात्मिक उपाय, कृष्ण जी को तुलसी दल और माखन अर्पित करें, मनोकामना पूर्ति होती है। सोमवार को शिवलिंग पर दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं
दुखों का अंत होता है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, घर में धन वृद्धि होती है। रविवार को सूर्य को तांबे की लोटे से जल अर्पित करें, स्वास्थ्य और तेज बढ़ता है। रोज सुबह तुलसी पर दीपक जलाएं और ओम केशवाय नमः कहे, घर में विष्णु कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष में एक गुप्त उपाय। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चले जाते हैं। रात को सोने से पहले दीपक जलाएं, श्री कृष्ण का नाम ले और कहे, हे माधव, हे गोविंद, मेरे जीवन नौका का पतवार अपने हाथों में रखो। यह उपाय जीवन की हर रुकावटों को दूर करता है। मार्गशीर्ष मास केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महीना है। इस समय की गई साधना पूरे वर्ष फल देती है। जो व्यक्ति इस महीने गीता पाठ, दान और भक्ति करता है, वह न केवल सुख समृद्धि पाता है बल्कि मोक्ष मार्ग पर भी अग्रसर होता है। भक्तों, इसलिए इस महीने को व्यर्थ मत जाने दो। थोड़ा सा समय भगवान को दो, थोड़ा खुद को दो, क्योंकि यही महीना तुम्हारे भीतर सोई दिव्यता को जगाने वाला है। मार्गशीर्ष केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का महीना है। जब आप इन उपायों को करते हैं तो आप अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ते हैं और वही जुड़ाव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हर दिन कुछ पल भगवान के लिए निकालिए, बाकी सब कुछ स्वयं ठीक होता चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण और महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।